आज हाजीपुर में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से हाजीपुर ग्रेटर यूनिट की तरफ से एक बड़ा साइंटिफिक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी पहुंचे। इस सेमिनार में देश के कोने कोने से होम्योपैथिक के डॉक्टर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और पूरा जो है हाजीपुर हस्तारगंज स्थित रीता पैलेस में इस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लगभग 600 से ऊपर होम्योपैथिक के डॉक्टर जो है इस सेमिनार में उपस्थित हुए। इसके साथ साथ होम्योपैथिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स को भी देखा गया। होम्योपैथिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों को तथा होम्योपैथिक के क्षेत्र में अच्छा करने वाले छात्र छात्राओं को इस अवसर पर उन्हें पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। देश के कोने कोने से आए हुए डॉक्टर इस सेमिनार में शामिल हुए और अपनी नई उपलब्धियों को बताएं। इस सेमिनार में लखनऊ के एक ऐसे भी डॉक्टर उपस्थित हुए जिन्होंने पहली बार ये बताया कि किसी पेशेंट के बाल से भी उसका इलाज किया जा सकता है और होम्योपैथिक में ऐसा संभव है। तो अलग अलग डॉक्टर्स को द्वारा अलग अलग उपलब्धि को बताई गई। साथ में होम्योपैथिक के विभिन्न प्रकार की निःशुल्क दवाओं को स्टॉल लगाकर जो है वो लोगों को वितरित किया गया। काफ़ी इस सेमिनार में भाग लेने वाले डॉक्टर्स जो है वो काफ़ी उत्साहित दिखे। छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस सेमिनार में और वो भी काफ़ी इस सेमिनार को लेकर उत्सुक दिखे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि हाजीपुर में पहली बार जो है होम्योपैथिक के इस प्रकार के इतने बड़े सेमिनार का आयोजन किया गया है। हाजीपुर की धरती के लिए यह उपलब्धि है कि होम्योपैथिक का इतना बड़ा सेमिनार जो है आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग क्षेत्रों से बहुत सारे डॉक्टरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें हाजीपुर के कैंट होम्योपैथिक लैबोरेटरी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो सुनिए कैंट होम्योपैथिक लैबोरेटरी क्या कहेंगे सर, आज होम्योपैथी का इतना बड़ा सेमिनार हाजीपुर में ऑर्गेनाइज किया गया। आज हाजीपुर के धरती पे HMAI होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम किया गया जो एक साइंटिफिक सेमिनार था। आज इस प्रोग्राम में 600 से भी अधिक चिकित्सकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री पशुपति पारस जी के केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एज अ मुख्य अतिथि हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित रहे। ये हाजीपुर के इतिहास में डॉक्टरों के लिए इतना बड़ा सेमिनार आज तक नहीं किया गया है, जो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो आज एक कार्यक्रम किया गया। आज की यह दिन होम्योपैथिक इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। इस सेमिनार में कैंट होम्योपैथिक का कितना बड़ा योगदान रहा। देखिए, कैंट होम्योपैथिक लेबोरेटरी होम्योपैथिक की एक अंग है, इकाई है, और ये हाजीपुर में यह प्रोग्राम हो रहा था। तो मैं समझता हूँ पूरे कैंट परिवार का ये दायित्व था कि हमारी तरफ से जो भी सहयोग हो पाए या हम अपने जो भी हम इसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। कैंट होम्योपैथिक ने बस वही करने का कोशिश किया है, क्योंकि अगर होम्योपैथिक है तो कैंट भी रहेगी। इसलिए हम सभी को मिल करके होम्योपैथिक को आगे बढ़ाना है। होम्योपैथिक आगे बढ़ेगा तो हम सारे चिकित्सक, हम सारी कंपनियाँ, पूरा होम्योपैथ अपने आप आगे बढ़ जाएगा। कैंट होम्योपैथिक वैशाली बिहार में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी अपना परचम लहरा चुकी है। इसके बारे में क्या कहेंगे। आप सही कह रहे हैं कि हमारी कैंट होम्योपैथिक लेबोरेटरी ने भी एक इतिहास रचा है। अभी पिछले महीने अगस्त में हम मलेशिया के कोलालमपुर शहर में एक हमने साइंटिफिक सेमिनार किया था, जो कि पूरे एक हफ्ते का टूर था। इसमें होम्योपैथिक के इतिहास में 100 से भी अधिक चिकित्सकों को हम मलेशिया लेके गए थे, जो कि एक इतिहास है। और वहाँ पे ये प्रोग्राम जाके हमने वहाँ पे हमारे जो मलेशिया की जो हमारी एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, वहाँ की जो हमारी फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, उनको हमने बतौर मुख्य अतिथि अपने प्रोग्राम में आमंत्रित किया था। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि होम्योपैथी का क्रेज जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप कह सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि 2015 में जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मंत्रालय का गठन किया, उसके बाद से ही होम्योपैथिक पे विशेष ध्यान दिया गया। एक आयुष मंत्रालय का गठन किया गया और कोरोना कहते हैं वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर होम्योपैथिक। जब से कोरोना बढ़ आया, लोगों में होम्योपैथिक के प्रति और ज़्यादा रुझान बढ़ता चला गया। होम्योपैथिक के प्रति लोगों का एक विश्वास बढ़ा है और इस विश्वास को हमें आगे भी कायम रखना है और अपने मरीजों को, उन सबको अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका। मैं उत्पल कुमार यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर कैंट होम्योपैथिक लेबोरेटरी बिहार, इंडिया। नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 डे सच की जवाब।
द होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आज हाजीपुर यूनिट की तरफ से जो है एक बिग सेमिनार का आयोजन किया गया। तो इस सेमिनार के आयोजन में जगह जगह से जो है विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स जो है वो शामिल हुए हैं, स्टूडेंट शामिल हुए हैं और बड़े पैमाने पर पूरे कैंपस में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार जो है स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई है, डॉक्टर्स की भीड़ लगी हुई है। तो इस सेमिनार से निकल के कुछ डॉक्टर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे इस संबंध में कि आज का जो होम्योपैथिक का जो सेमिनार रहा वो कैसा रहा। सर, आज के होम्योपैथिक सेमिनार के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, सिन्हा होम्यो रिसर्च सेंटर एंड ड्रग ट्रांसमिशन क्लिनिक बड़ी सुखपुर हाजीपुर वैशाली बिहार का मैं प्रधान चिकित्सक हूं। और आज HMAI हाजीपुर यूनिट के से यह सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार में ये देखा गया कि पूरे बिहार से लगभग हमारे भिन्न भिन्न कॉलेजों के स्टूडेंट छात्र छात्राएं बहुत संख्या में आए थे और इस कार्यक्रम के उद्घाटन माननीय पशुपति पारस जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। साथ ही इस समारोह में हमारे HMAI के अध्यक्ष डॉक्टर MK साहनी जी और डॉक्टर MK साहनी ये सारे के सारे बहुत से विद्वान आए हुए थे। मैं इस कार्यक्रम का बहुत ही सराहना करता हूँ। इससे एक होम्योपैथी के विषय में लोगों को और स्टूडेंट जो आए हुए थे उसमें एक होम्योपैथी की जागृति, होम्योपैथी के विषय में एक अच्छा मैसेज आएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ ले सकें। और एक जागृति का कार्यक्रम किया गया जिसमें बच्चे जो स्टूडेंट हैं अभी सो और जो आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ी जागृति है। धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप सेमिनार से निकल के डॉक्टर्स जो है इसकी बड़ाई कर रहे थे कि काफ़ी संख्या में जो है यहाँ भीड़ लगी हुई थी और दूर दूर से जो है वो डॉक्टर्स आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाला समय में होम्योपैथी का क्रेज़ जो है और ही बढ़ने वाला है। आज से पहले 2010-15 में जो होम्योपैथी का उतना क्रेज़ नहीं था, लेकिन बढ़ते आयुष मंत्रालय के गठन की समय से ही इसका क्रेज़ जो है वो तेज़ी से बढ़ा है। तो किस प्रकार जो है आप देख सकते हैं तो लोगों की स्टॉल लगी हुई है। स्टॉल जो है पूरी होम्योपैथिक की ओर से लगाई गई है और स्टॉल में जो है विभिन्न प्रकार की दवाएँ जो है उपलब्ध कराई गई है ताकि इस सेमिनार में जो भी लोग आए आसानी से जो है। तो पूरा जो आज का जो सेमिनार रहा है काफ़ी जो है वो ऐतिहासिक सेमिनार के रूप में कहा जा सकता है कि इस सेमिनार में जो है वो दूर दूर से जो है वो डॉक्टर्स आए और इस सेमिनार में शामिल हुए। काफ़ी स्टूडेंट्स भी जो है इस सेमिनार में शामिल हुए और बड़े पैमाने पर जो है इस सेमिनार में जो है वो भीड़ देखी गई और ये होम्योपैथिक का जो है वो ऐतिहासिक सेमिनार जो है हाजीपुर में ऑर्गेनाइज किया गया और अचीवमेंट्स रहा बहुत सारे डॉक्टर को उसके बारे में। बहुत ही अच्छा सेमिनार यहाँ पे हाजीपुर में आयोजित हुआ और जिसकी हम लोग की इतनी अपेक्षा नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे और इतने ज़्यादा डॉक्टर्स की बैठने की जगह नहीं और होम्योपैथी का इतना जो है फैलाव हो रहा है। और जैसे मंत्री जी ने भी कहा बहुत उन्होंने हिम्मत दवाई हम लोग की हौसला अफजाई की कि यहाँ पे एक हाजीपुर में एक चौराहे पे हनुमान साहब की मूर्ति लगेगी और वह उनका जो है अनावरण होगा। ये बहुत ही होम्योपैथी को आगे ले जाने वाला कदम है और ऐसे सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस होते रहने चाहिए। और पूरे देश में हम लोग की कोशिश है कि चाहे गांव हो, कस्बा हो, चाहे छोटी जगह हो, बड़ी जगह हो। देखिए बड़ी शहरों में तो देखिए कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है, लेकिन जैसे छोटे शहर है और अदर्स जहाँ पे आज तक नहीं हुए वहाँ पे अगर कोई आयोजन होता है वो होम्योपैथी को बहुत बल मिलता है और होम्योपैथी बहुत आगे जाती है। अपना नाम परिचय। मैं डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव लखनऊ से आया हूँ और मेरा यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किन के ऊपर था, डर्मेटोलॉजी के ऊपर। मेरा 15 साल से एक काम है होम्योपैथिक डर्मेटोलॉजी के ऊपर। मैं देश विदेश हर जगह जाके लेक्चर देता हूँ और यहाँ पे बहुत सम्मान मिला और बहुत खुशी हुई है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आज के होम्योपैथिक सेमिनार के बारे में? आज का यह होम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार जो हुआ है वैशाली की धरती पर बहुत ही ऐतिहासिक हुआ है। हम लोग को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास था कि यह सक्सेसफुल सेमिनार होगा। आपको बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि ऐसा सेमिनार वैशाली की धरती पर होम्योपैथिक में नहीं हुआ था जो आज जगह कम पड़ गया। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे दूर दूर से विद्वान चिकित्सकों ने हमारे बगल के जो जिला है मुजफ्फरपुर
जहाँ पर इंसेफ्लाइटिस से बहुत बच्चे संक्रमित होते रहते हैं, उसके बारे में आज इस पर बड़ी चर्चा हुई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष HMEI के डॉक्टर रामजी सिंह सर भी आए और साथ ही साथ यहाँ के हमारे जो सांसद हैं पशुपति कुमार पारस जी, जो उन्होंने आज वादा किया है, यह पहली बार ऐसा वादा हुआ है कि हमारे महात्मा हेनीमैन साहब का स्टैचू हाजीपुर के किसी भी चौराहे पर निश्चित रूप से लगेगा। यह होम्योपैथी को निश्चित रूप से आगाज करेगा, क्योंकि वैशाली की धरती जो है यह वैशाली गणराज्य वर्ल्ड में चर्चित है और यह लोकतंत्र की धरती है। मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र की धरती पर हमारे महात्मा हेनीमैन को जो जगह मिलने वाला है यह बहुत ही शोभनीय और इसको मील का पत्थर साबित होगा होम्योपैथिक जगत में। देखिए, आज बिहार प्रदेश के स्तर पर होम्योपैथी डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, सेमिनार हुआ। डॉक्टर रामजी सिंह जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा ये कार्यक्रम लिया गया था और मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ और देश में एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक तीनों एक मेडिकल संस्था है जिसको आयुष मंत्रालय से भारत सरकार के द्वारा उस आयुष मंत्रालय में मर्ज कर दिया गया है और भारत सरकार के मंत्री सोनोवाल जी हैं जो पहले आसाम के मुख्यमंत्री थे। तो देखिए, डॉक्टर चाहे कोई भी डॉक्टर हो, होम्योपैथिक डॉक्टर हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, डॉक्टर ईश्वर का सेकंड रूप माना जाता है जो जीवन को रक्षा करे, जीवन में नई जागृति लावे, बीमारी से मुक्त करे। एक ऊपर में भगवान है और इस पृथ्वी पर सेकंड ईश्वर के रूप में मैं डॉक्टर को मानता हूँ और मैं ये भी सलाह देता हूँ कि आप सेकंड गॉड हो। आप पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी निष्ठा से आप देश की सेवा करो। जो कोई भी पेशेंट आपके पास आवे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, क्योंकि मैं तो कहूँगा डॉक्टर्स लोगों से, अमीरों के पास में बहुत सा साधन है, गरीबों के पास में नहीं है। आप का पहला होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि जिसका कोई नहीं है उसका आप सेकंड गॉड के रूप में भगवान हो और उसकी इलाज करो, वो दुआ देगा। कहावत है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। अच्छा काम करिएगा, जो पेशेंट यहाँ से ठीक हो जाएगा आपको दुआ देगा, उसके परिवार को लोग दुआ देंगे और भविष्य में आपकी उन्नति होगी, आपका तरक्की होगा। यही शुभकामनाओं के साथ आज के सेमिनार में मैं अपनी बात को कही और ये वैशाली की धरती भगवान बुद्ध की धरती है। यहाँ के में बहुत अच्छे सांसद हुआ करते थे। स्वर्गीय बाबू दिग्विजय सिंह यहाँ के सांसद हुआ करते थे। हमारे बड़े भाई साहब पद्मभूषण रामविलास पासवान जी हुआ करते थे। हाजीपुर हमारी माँ है और मैंने कहा है अपने भाषण में कि जब तक मैं राजनीति में जिंदा रहूँगा मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करते रहूँगा। धन्यवाद।